एवरीवन, नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूँ कि आई एम सपना देवरकर और मैं एक एक्टर हूँ। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है गेट रेडी विथ मी, क्योंकि आज का जो मेरा गेटअप है वो थोड़ा स्पेशल है। तो हम करने वाले हॉरर मेकअप। तो आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने लिए थोड़ा स्नैक्स वगैरह जो भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, अगर कभी टाइम मिले तो। लंच और डिनर इतना ज़्यादा देर से होता है सेट पर, तो थोड़ा सा मंचिंग चॉकलेट्स एंड आलमंड्स और वो सब चीज़ें, ग्रीन टी और ये सब मैं अपना पैक कर रही हूँ। खाने की बास्केट पैक करने के बाद मैंने दीपक जलाया भगवान जी के आगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऑडिशन हो, शूट हो या हमें कहीं ट्रैवल करना हो, मैं कभी भी बिना पूजा के घर से बाहर नहीं निकलती। मैंने पूजा कर ली है, अब मैं लिफ्ट में हूँ, देन मैं नीचे जाके मिलती हूँ आपसे। और अभी हम जा रहे हैं फिल्म सिटी। अभी हम पहुंच गए एमटी नगर। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और हम पहुंच जाएंगे फिल्म सिटी और आपको दिखाएंगे कि शूट कैसे होता है, मेकअप। ऐसे बेसिकली शूट कैसे होता है ये हमारा मोटो नहीं है, मेकअप कैसे होता है ये हम इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा बहुत अच्छा सुंदर लड़की और एकदम प्रॉपर अच्छे से प्रिटी गर्ल वाला मेकअप आज हम कुछ आपको अलग दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ हॉरर काइंड ऑफ कि कैमरे के पीछे कैसे होता है, कितनी मेहनत होती है और उसके बाद आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और सबको कितना कुछ सहना पड़ता है। तो बस चलिए हमारे खराब ना हो मेरा वॉशरूम। तो ये है जो कि साफ कपड़ा था, लेकिन इस पे अंबर पाउडर, इसको अंबर पाउडर कहते हैं। नॉर्मल व्हाइट पाउडर की तरह होता है, वो ब्लैक होता है बट तो ये सब डालकर इसको गंदा किया गया है और ये धुला हुआ है।
अच्छी खुशबू है। तो अब मैं पहले ये पहनूंगी क्योंकि जो भी मुंह पे लगेगा तो मेरे कपड़ों पे ना गिरे, तो फिर हम इस पे लगेंगे। तो अभी मैं चेंज करती हूँ। तो ये है मेरा गरीबों वाला भूतों वाला लुक। पहनिए फटे हुए कपड़े, यहाँ पे भी मार्क लगेगा। चलो शुरू करते हैं। अभी गोरी शहरी को काला कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों रेडी हो रही हूँ या क्यों ये गेटअप ले रही हूँ। तो मैं टेलीविज़न का एक शो कर रही हूँ 10:29 की आखिरी 10 तक। आप 10:30 बजे रोज़ स्टार भारत पे देख सकते हो, मंडे टू सैटरडे, और डिज्नी हॉटस्टार पे तो कभी भी देख सकते हो। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है गीतांजलि का, जो मैं प्ले कर रही हूँ। तो एक लड़की होती है जो कि गाँव में रहती है, उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों के सामने मर जाता है। तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाती है, तो सबको लगता है कि यही चुड़ैल है या फिर यही भूत है। बट ऐसा नहीं होता है, वो मेंटल ट्रॉमाज में होती है, इस वजह से वो ये सब करती है, छिपकली खाना या गांव में सबको डराना, भागना, घूमना। तो बस ये जो मेरा गेटअप है, ये 1 या 2 महीने का ट्रैक है ये वाला, मतलब इस गेटअप में। अदरवाइज वो नॉर्मल लड़की ही दिखाई जाएगी जो कि डॉक्टर होती है। फिलहाल ये वाला ट्रैक चल रहा है। थोड़ा सा हेक्टिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 2 घंटे मुझे लगते हैं पूरे इस मेकअप में, और जब मैं सेट पे जाती हूँ तो और ज़्यादा गंदा किया जाता है। मतलब अंबर पाउडर मतलब एक वाइट पाउडर होता है, उसी की तरह ब्लैक पाउडर होता है, तो वो उससे मैं पूरी सन जाती हूँ सर से ऊपर तक। और उसके बाद इतनी भारी विग पहनाते हैं, इतनी ज़्यादा भारी होती है वो, उसके अंदर भी डस्ट, और पता नहीं वो बैक कॉमिंग करके इतना हैवी हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे गेटअप में 15-15, 16-16 घंटे हम लोग शूट करते हैं टेलीविज़न पे, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट आई एम इन्जॉय, क्योंकि ये मेरा काम है और यही मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना सब लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि एक फ़िल्म बनने के लिए या फिर टेलीविज़न या एड में हम देखते हैं कि केवल 2-3 सेकंड का सीन होता है, यूँ आता है और यूँ निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है ना, वक्त लग जाता है ना। मतलब ये एक छोटा सा सीन करने के लिए हमें 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं। इसके पीछे इतनी मेहनत होती है ना, लाइक मेकअप से लेके, हेयर से लेके, कॉस्ट्यूम, आर्ट डिपार्टमेंट, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मिलाकर मतलब बहुत टाइम लगता है, तब जाके एक सक्सेसफुल शो बनता है। मतलब लिटरली चोट, ये देखो ऐसे चोट, ये चोट तो प्रॉपर ऐसे सर होता है, सच में लगा हुआ है। मेकअप तो हर कोई कर लेता है आजकल, तो हर कोई कर रहा है मेकअप। जब आपका कटा हुआ कहीं दिखाते हो या कोई ऐसे छिला हुआ, जला हुआ दिखाते हो, उसमें इतनी मेहनत होती है ना, मतलब इतना टाइम लगता है उसमें, इतनी बारीकियाँ होती है ना। मतलब इवन लिप्स पे कुछ नॉर्मल ऐसा नहीं कि ब्लैक करके लाइंस कर दी, इतना एक एक चीज़ बारीकियों से बताते हैं कि चोट लगी तो प्रॉपर चोट दिखनी चाहिए, ऐसा भी लगना चाहिए कि सिर्फ ठोक दिया है करके। उसमें बहुत मेहनत होती है, बट ज़्यादा कर। ये जो लगा रहे हैं ये गीला ब्लड और जेल वाला ब्लड होता है। तो जेल वाला ब्लड जो होता है वो थिक रहता है, मतलब जहाँ आपको चोट लगे हाथ पे, अगर खरोच दिखाना या गले पे खरोच, किसी ने आपको जैसे मार दिया हो नाखून, तो कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें थिक ब्लड यूज़ करना होता है। और जो नॉर्मल, अगर आपको मुंह से किसी ने घूसा मार दिया मुंह पे या फिर थप्पड़ मार दिया है, तो चोट लग गई, गिर गए, तो फिर लिक्विड ब्लड होता है। तो ये जो बनता है ये थोड़ा थिक ब्लड से बनता है। तो बट ये एक बार ना जब लगाते हैं तो बहुत किच लगता है, एकदम अजीब सा हो जाता है। बट जब ड्राई हो जाता है तो पता भी नहीं चलता, बट स्टिल जब वो लगता है ना तो इतना अजीब सी फीलिंग होती है, पता नहीं जैसे कोई सॉस सी गिर गई हो या फिर रुअफ़ज़ा नहीं आता वैसा वाला कुछ अजीब सा लगता है। मुझे तो बहुत गंदा लगता है, बट क्या करें, पापी पेट का सवाल है बाबू, मोशाई करना पड़ता है। जोक अपार्ट, बट आई रियली आई एन्जॉय माई वर्क। मतलब मुझे बचपन से शायद इसीलिए एक्टर बनना था, क्योंकि आपकी एक ज़िंदगी में आप इतनी सारी ज़िंदगियाँ जीते हो, मतलब इतने सारे किरदारों को जीने का मौका मिलता है आपको। तो मुझे लगता है इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप एक लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो मतलब एक्टिंग में बहुत फ़न पार्ट है ये, कि आपको हर एक किरदार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके पहले मैंने कभी भी हॉरर नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बट मैं जब भी गीतांजलि के कैरेक्टर को देखती हूँ, मतलब अगर आप कभी सीरियल देखो, बैक स्टोरी गीतांजलि की जानो, तो एक इतनी इनोसेंट सी लड़की, उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पूरे गांव से वो लड़ती है। तो जब मैं गीतांजलि को फील करती हूँ ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ अपने आप को। तो मैंने अपने कैरेक्टर से हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, तो यही फन पार्ट लगता है अपनी एक एक्टिंग में।
और इसीलिए शायद मैं अपने काम को अपनी पूजा मानती हूँ और ज़िंदगी भर शायद मानती रहूँगी। तो एक्टिंग मेरे लिए लाइक मेरी सांसें हैं। Action, slow! चबाओ चबाओ स्माइल स्माइल क्रेन डाउन धीरे धीरे खाते रहो हाँ डाउन करो डाउन 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 स्माइल ओके हाँ खाओ खींच ले तो झटके से कर लगे चलो 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 खा रही है एंड लुक अप स्माइल खींचो फिर से खा हाँ स्माइल फाइनली हम लोगों का पैकअप हो गया है और ये सब मजदूरी चल रही है जल्दी घर भागने के लिए यार थक गई हूँ मैं और मेरे पैर तो दोस्तों जितना टाइम मुझे मेकअप लगाने में लगता है ना उससे भी ज़्यादा टाइम मुझे उतारने में लगता है। मैं प्रॉपर शावर लेकर वैनिटी से जाती हूँ तो
इतनी मेहनत लगती है गाइज, आपने देख लिया। और थैंक्स टू दिस लड़की, इसने मेरा व्लॉग शूट किया। थैंक यू पारिशा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो यही होती है एक एक्टर की ज़िंदगी जो मैंने आज आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी थोड़ी नई हूँ इस यूट्यूब की जर्नी में, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो शूट करने का और मेहनत करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो बस सुबह के 6 बज गए थे, हमारा पैकअप हो गया। उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, अब घर जाना है और सो जाना है, क्योंकि 15-16 घंटे काम करने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ भी रिकॉर्ड करने का। और ये तो नाइट शूट था, नाइट शूट में तो और ज़्यादा ही टायर्ड हो जाते हैं। तो अब मैं घर जाऊंगी और सो जाऊंगी। फिर उसके बाद वापस दूसरे दिन मुझे शाम में 6 बजे का कॉल टाइम है, तो उसके लिए भी जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और भी कोई सजेशन है आपके तो मुझे कमेंट में आप लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं नई हूँ तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।